वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। देखिए, संसार में हम हमेशा कुछ न कुछ नया ढूंढना चाहते हैं कि नहीं। कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। कोई चीज हम कर रहे हो, समझो हर क्षेत्र में देखते हैं ना, खाने बनाने में, पढ़ाई लिखाई में, काम धंधे में, स्पोर्ट्स में। समथिंग न्यू, समथिंग न्यू वी वांट, समथिंग डिफरेंट। तो हर कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ नया चाहिए, या जो उससे कर रहे हैं भाई अब एक बार का एक ब्रेक लो। क्या मंडे टू फ्राइडे बहुत घर पे बना लिया, अब सैटरडे संडे बाहर खाएंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ एक एक ब्रेक चाहिए, या फिर कुछ नया नया चाहिए, कुछ नया चाहिए कुछ टाइम में। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में देखिए ऐसा नहीं है। कैसे? हम यही भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र है, इसी को रोज जपते हैं और जिंदगी भर तक जपने का की प्रार्थना की आशा अभिलाषा रखते हैं। और कभी ऐसा नहीं लगता कुछ नया चाहिए, कुछ कमी है, कुछ छूट रहा है, कुछ और करूं, कुछ अलग करूं, है ना? वही भागवत गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने अर्जुन से ये संवाद किया, जिसको पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो यही भागवत गीता का बार बार पाठ करके कभी ऐसा नहीं लगता कि भाई कुछ नया, कुछ भागवतम चैतन्य चरितामृत पढ़ के, है ना, कि कुछ नया चाहिए, कुछ नया, कुछ डिफरेंट। नो, यही कीर्तन सुनना, यही भागवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत का अध्ययन, नाम जप करना, सेम ही चीज है, बार बार करते हैं। लेकिन नया, नित्य नवीन नूतन रस अनुभव करते हैं। हाँ, तो आध्यात्मिक जीवन ऐसा ही है, एक ही चीज उसी को बार बार करना, यही फिर कंसिस्टेंसी लाती है, डिसिप्लिन सब कुछ लेके आता है। और यही सुख है ना। सुख का क्या, कोई चीज को मैं बार बार कर सकूं, तो मतलब हाँ भाई ये सुख है। संसार में ऐसे कौन सी चीज है हम बार बार, दुकान भी आदमी रोज रोज नहीं खोल सकता भाई, अरे बंद करो एक दिन दुकान, है? कितना ही संसार में घूम फिर के ज्यादा घूम फिर ले तो थका भाई, अब और घूमना फिरना नहीं, अब घर पे ही रहना। ज्यादा घर पे रह ले तो नहीं, अब घूमना फिरना। लेकिन नाम जब ऐसा है, आदमी कभी नहीं कि भाई कि अब और नहीं करना, है? और जितना करता और से और उसमें रस आते रहता। तो ये क्लियर कॉन्ट्रास्ट है। भौतिक जगत में हम खोज में ही हैं भगवान के। तब इसी आदमी खोज में है, इसीलिए तो बोलते हैं ना, कुछ नया करना, कुछ नया देखना, कुछ नया ढूंढो, कुछ डिफरेंट हो, कुछ न्यू हो, समथिंग मोर। लेकिन आध्यात्मिक में ऐसा नहीं है। और भगवान उसी में और बहुत बहुत वैरायटी देते हैं। खैर ठीक है, तो समझने को तो बहुत है, इसीलिए ब्रह्म संहिता में भगवान के जो सिद्धांत हैं गजब के हैं। नाना अवतार करो भुवनेशु, किंतु, है ना। भगवान नाना प्रकार के अवतार लेते हैं, उसमें नाना लीलाएं करते हैं, अलग अलग, अलग अलग लीलाओं में अलग अलग रसों का रसास्वादन करते हैं। और हम जैसे बद्ध जीवों को लाभान्वित कराने का उद्देश्य हो जाता है। प्राइमरी रीजन, कृष्ण इज द सुप्रीम एंजॉय फॉर हिज एंजॉयमेंट, ऑफ कोर्स, एंड द एंजॉयमेंट ऑफ हिज लविंग डिवोटीज। सेकेंडरी रीजन कि हम जैसे बद्ध जीव भी आकर्षित हो। तो इसी चीज को साधु समाज में क्या है ना, भगवान कहते हैं ना गीता में 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्परम, अ, कथयन्ति च रमन तुष्यन्ति च रमन्ति च, है ना।
मेरा नाम जप इत्यादि करने से आपस में बोधयन्ते परस्परम, आपस में एक दूसरे को, भक्त लोग आपस में एक दूसरे में क्या करते हैं, भगवान कृष्ण का ही गुणगान करते हैं, कृष्ण की कीर्ति करते हैं, कृष्ण का कीर्तन करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं ना, भगवान का चर्चा करते हैं, भगवान का सुखवर्धन कराते हैं। तो वही क्रिया बार बार करते हैं, लेकिन खूब से खूब सुख मिलता है। संसार में ऐसा कुछ नहीं है, सिनेमा हो कुछ भी हो, संसार में सबसे बड़ा आकर्षण क्या है, सबसे बड़ा बंधन यही है, स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण, आत्मीयता, बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप, लव, शारीरिक धरातल पर, है ना। तो वो ये यौन आकर्षण कितना प्रबल है। लेकिन ऐसा कोई सुख नहीं है संसार में, बार बार इसको हम करें ज़्यादा ज़्यादा सुख हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज़ की सीमा है, सब चीज़ ढलान में ही है, सुख के नाम पे दुख ही है। लेकिन यहाँ लगे बाहरी दृष्टिकोण से कितना कष्ट है भाई, भागवत गीता, नाम जप इत्यादि, लेकिन सुखी से लबालब भरा पड़ा। तो इसी आशा अपेक्षा प्रार्थना से कि हम भी अपने आप को इस मार्ग में अच्छी तरह से ढाल सकें, पूरी अच्छी तरह से डाल सकें, कि हम भी नाम जप इतना सुंदर से करें, इतना सुंदर से, किसी का नाम पुकारो तो व्यक्ति आ जाता है ना सामने, कि भाई नाम लेके बुलाया क्या। देखो, देखिए हम जाते हैं ना दवाई खाने में या और कहीं जाते हैं, टोकन नंबर सिस्टम चलता है ना, बैंक में जाते हैं, क्या नाम है आपका, नाम लिखा दो, टोकन आ जाएगा, टोकन नंबर। तो फिर क्या, सामने व्यक्ति आ जाता है, टोकन आ गया तो हम चले जाते हैं ना कैशियर के सामने, समझो बैंक में गए तो, रेस्टोरेंट में गए तो भाई टोकन आ गया तो फिर खाना आ जाता है, वेटर आ जाता है, हो जाता है। तो उसी तरह से हम आत्मीयता से भगवान का नाम जप करें, भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान है, भगवान ही नाम है, ऐसा नहीं है नाम में है, भगवान ही नाम है, बस ये उजागर हो जाएगा। ये पर्दा है हमारे और भगवान के बीच में, वो पर्दा खुल जाएगा। और पर्दा किसका है बताऊं, कपट का ही पर्दा। अभी हम भक्ति में है तो मतलब अज्ञान नहीं, कपट है ज्यादा हमारे में, कपट, ये छल, है? माया भी और राम भी, ये कपट, इंडिपेंडेंस एंड एंजॉयमेंट, यही ब्लॉकेज है। और इसको अच्छे साधु संग में इससे फाइट करके ऊपर उठना ही उठना है हमें। तो इसी आशा अभिलाषा प्रार्थना से हम अपने भगवद गीता का अध्ययन बढ़ाते हैं। अध्याय 13 और श्लोक संख्या 32 से देखेंगे आज। अनादिवात निर्गुणवात परमात्मा अव्यय, परमात्मा अयम अव्यय, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। आहा, कितना सुंदर, बढ़िया हर्षा अनुवाद तात्पर्य। शरीरोस्तिपि, शरीरोस्ति कौन्तेय न करोति न लिप्यते। बढ़िया। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है। वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता। वह स्वभाव से आनंदमय है। वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतएव भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क अतएव भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते।
शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। वाह, कितना सुंदर है ना। गजब का अनुवाद, गजब का तात्पर्य। छोटा है तात्पर्य, प्रभुपाद जी और बड़ा तात्पर्य देते हैं इसमें। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग। तो एक तो शैली देखिए, भगवान कई बार स्वयं बताते हैं, हाँ, स्वयं बताते हैं, अपनी पहचान ना, लेकिन वो भगवान का शुद्ध ईगो ही है, शुद्ध अहंकार ही है। और कई बार शास्त्रों के माध्यम से या शास्त्रों को प्रकट करते हैं, उजागर करते हैं, भक्तों को उजागर करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं ना, शाश्वत दृष्टि संपन्न। तो शाश्वत दृष्टि संपन्न कौन है? भक्त लोग ही ना। हैं? वो संत महात्मा भक्त लोग, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य है। जो अविनाशी है वही तो दिव्य होगा ना भाई। दिव्यता की ये बेंचमार्क या क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड ना, कि वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के लिए दिव्यता 3 चीज़ होनी ही पड़ेगी। तीनों क्या? शाश्वतता, परमानेंस, इटर्निटी, फिर ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, और पूर्ण आनंद, कंप्लीट ब्लिस। इनफैक्ट 3 में से एक ही हो जाए, शाश्वतता ही, इटर्निटी, तो मतलब समझ लेना चाहिए उसके साथ सच्चिद आनंद जुड़ा हुआ ही है। क्योंकि इटर्निटी के लिए पेन हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, संभव नहीं है। भगवान ने ऐसा नहीं बनाया। इटर्निटी के लिए अज्ञान संभव नहीं है। तो पूर्ण ज्ञान अगर है ना, पूर्ण ज्ञान मतलब ये ऐसा ज्ञान, क्या ज्ञान? भगवान भगवत संबंधित ज्ञान। वो पूर्ण शाश्वत भगवत संबंधित प्रेम में ज्ञान है, तो वो दिव्य है। इटर्नल सुख, शाश्वत सुख मतलब दिव्य। तो और ये अविनाशी है, इसका व्यय नहीं होता। तो शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य है, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है ना। अतीत मतलब क्या? परे है, डिफरेंट है, अलग है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। वास्तव में हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हम मिस आइडेंटिफाई अपने आप को शरीर मानते हुए रहते हैं ना, जीते हैं शरीर मानते हुए। तो फिर हम अपने आप में सारा ये उपाधिग्रस्त जीवन जीते हैं। क्या उपाधि? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, पंजाबी हूँ, बंगाली हूँ, आसामी हूँ, है? ये सारी उपाधियाँ लेके, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। ऑल दिस उपाधिग्रस्त जीवन हम जीते रहते हैं। बट वास्तव में हमारी ये उपाधि नहीं है। और जीवन ऐसा भी नहीं कि हम सारी उपाधियों को छोड़ दें। अरे हम छोड़ भी नहीं सकते बाबा सब उपाधियों को। अ, समझो ये नैति-नैति प्रोसेस है। क्या मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, ठीक है भाई। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं। भाई सब कुछ छोड़ दे, लेकिन कुछ तो है ना, क्या है वो? क्या है? तो वो ही शाश्वत अपनी आइडेंटिटी को पहचाननी है। मेरी परमानेंट रियल शाश्वत आइडेंटिटी क्या है? कि मैं भगवान के भक्तों का भक्त हूँ, प्रेमी भक्तों के भक्तों का भक्त हूँ, दास दास अनुदास। जीवन में नहीं तो हम बहुत कष्ट पाते रहेंगे अगर हमारा ये विवेक शुद्ध नहीं हो कि मैं भगवान का हूँ। उससे भी शुद्ध विवेक, मैं भगवान के भक्त का हूँ। उससे भी शुद्ध क्या? मैं भगवान के भक्तों का भक्त हूँ। बहुत शुद्ध विवेक है ये। तो इस विवेक में हम रहेंगे तो फिर हमें जीवन में हम अपने आप को दुखी नहीं पाएंगे। अन्यथा तो टाइम टू टाइम हम भटकाव में कुछ ना कुछ के द्वारा पुल हो ही जाएंगे।
हाँ, तो उपाधिग्रस्त का मतलब ये नहीं है। संसार में देखिए बहुत आध्यात्मिक जीवन को लेके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कृष्णा भावनामृत को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशंस, आइडिया, परसेप्शंस हैं, बिलीव्स हैं, और बहुत बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। तो जनरली आध्यात्मिक जीवन क्या देखा जाता है भाई? कोई उपाधि नहीं होना, कोई आसक्ति नहीं होना, सब मोह माया है, ये सब मोह माया, सबको सब कुछ मोह माया लगता है। और कोई साधु हो तो ऐसा ही होता है ना। साधु मतलब क्या है? एकदम बैरागी हो, पकड़वा हुआ हो, कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई उपाधि नहीं हो। तो क्या? ईगो एनाइलेशन, ईगो एनाइलेशन, रियल ईगो एनाइलेशन क्या है? अपना यही भौतिक ईगो एनाइलेशन, जैसा इस तात्पर्य में ना कि वास्तव में भौतिक कार्यों में ना वो लिप्त होता है, ना वो कुछ करता है, आत्मा। हम्म? ये रियल ईगो एनालिसिस है कि मटेरियली आई एम डेड, मटेरियली आई एम कंज्यूम। मेरी कोई भौतिक आइडेंटिटी अब रही नहीं, भौतिक इच्छा और रही नहीं। दिस इज रियल ईगो एनालिसिस। और क्या? शुद्ध ईगो में आना, अपने शुद्ध अहंकार में। जहाँ ये फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार है, तो वहाँ शुद्ध अहंकार भी है ना। शुद्ध अहंकार क्या है? मैं भगवान का हूँ, भगवान के प्रेमी भक्तों का हूँ। तो जीवन तो है ना हम सबकी भाई। आत्मा मतलब क्या? जीवन भी है ना। जीव तो है ही हम सब। अब जीव हो और एंगेजमेंट नहीं हो तो बहुत गड़बड़ है। लिविंग एंटिटी है बट ही हैज गॉट नथिंग टू डू, कोई एंगेजमेंट नहीं है। ऐसा क्या जीवन? ये मुक्ति थोड़ी ना है कि भाई मुक्त, इतने मुक्त हो गए कि हम किसी के काम के ही नहीं रहे। सोचो, ये थोड़ी ना मुक्ति है। जनरल मुक्ति में, संसार में मुक्ति बहुत सराहनीय रहती है भाई। बहुत सराहनीय, बहुत वांछनीय, बहुत प्रशंसनीय। लोगों को बस लगता है मुक्त हो गए तो मतलब क्या? छुटकारा हुआ, कुछ नहीं। मुक्त, मुक्ति से यही कोनोटेशन आता है, यही ध्यान, यही समझ बनती है। अब मैं मुक्त हो गया जी, अब कुछ नहीं करना, स्कूल कॉलेज के पढ़ाई लिखाई नहीं करने, टैक्स नहीं भरना, अ, बच्चों को स्कूल से नहीं लाना है, कोई झंझट नहीं पालना। अब मुक्त, मुक्त हो गया मतलब आजाद, फ्री। है भाई, ये मुक्ति क्या है? तुम किसी के काम ही नहीं आ रहे हो। वास्तविक मुक्ति तो क्या है? अपने स्वरूप को समझना, अपने स्वरूप में आना, व्यवहार में आना, है ना। मुक्ति ये नहीं है कि सारी एंगेजमेंट से फ्री हो जाना। वास्तविक मुक्ति है वास्तविक एंगेजमेंट को पाना, उस एंगेजमेंट में आना, इररेस्पेक्टिव कि हम कहाँ रह रहे हैं, हाँ? क्लास को और कहीं पे भी हम रह रहे हो। वास्तविक मुक्ति तो यह है कि हमारी पहचान क्या है, स्वरूप क्या है, और उस स्वरूप के अनुरूप व्यवहार में आना, ये मुक्ति है। और यह आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान बताते हैं ना, जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। भगवान की नित्य दासता, दासता मतलब नित्य सेवा, नित्य प्रेम, ये हमारा स्वरूप है। तो इस आइडेंटिटी, इस पोजीशन में आना, फंक्शनल पोजीशन, ऑपरेशनल पोजीशन, और इस आइडेंटिटी, इस फॉर्म में आना, और इस व्यवहार में आना, यही भागवत गीता से अपेक्षित है। यही पूरा मनुष्य जीवन का गंतव्य है, और यही जर्नी हमें, में इसमें आरूढ़ होना है जल्द से जल्द। देखिए कितना सुंदर हमारी शाश्वतता की भगवान बात कर रहे हैं। तो शाश्वतता के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए ना। जैसे संसार में भी बोलते हैं ना, कुछ बड़ा करो। अरे, किसी के पीछे पड़ो तो किसी बड़े के पीछे पड़ो, लंबा हाथ मारो इत्यादि। तो भाई हम तो यही प्रार्थना करते हैं क्या? मोरे यही अभिलाष विलास कुंजति वास, नयने हेरिबो सदा युगल रूप रासे। भगवत धाम में वास, वो भगवत सेवा, हमें शाश्वत सेवा चाहिए। अगेन इसके लिए हमारा मोटिवेशन ये नहीं होना चाहिए कि संसार में बहुत परेशानी है, छूटे कब इनसे हम। ना ना, ऐसी बात नहीं। ये ऐसा मोटिवेशन रहेगा ना तो भगवान को नहीं पा पाएंगे। कंप्लेन से नहीं पा पाएंगे ना भगवान को, समाधान से एक्सेप्ट करते हुए तभी पा पाएंगे भगवान को। तो कंप्लेन तो हमारे जीवन में हमें रखना ही नहीं है, और एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना।
जब तक भगवान हमारा हाथ नहीं थाम ले तब तक हमें एकदम भगवान का हाथ नहीं छोड़ना है। कब तक नहीं छोड़ना? जब तक भगवान हमारा हाथ नहीं पकड़। अब यही पूरा प्रयास करना है कि हम अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दें सही से। भगवान को हम इतना चाहें, इतना चाहें, इतना चाहें कि भगवान स्वयं हमें चाहने लगे। कोई स्कोप नहीं छोड़ना है भगवान के लिए गायब हो जाने के लिए। बहुत बहुत रेस्टलेस या बहुत एनर्जेटिक है ना कृष्ण। थोड़ी सी भी ढील देंगे भाग जाते हैं भगवान। भगवान को सैचुरेट, भगवान को एब्जॉर्ब करना, बाप रे हम नहीं कर सकते। श्रीमती राधा रानी संभालती हैं, कैसे संभालती हैं भगवान को। हमें तो उनके अनुगत्य में आके श्री श्री राधा श्याम सुंदर के अभीष्ट को पूर्ण करने की अभिलाषा करनी चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ओके, तो नेक्स्ट देखें क्या। यथा स्वर्गतम सौक्ष्यभ्यात् आकाशं न आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र स्थितो देहात्म तथा आत्मनो लिप्यते। ऐसा पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हाँ, बहुत सुंदर है ये भी, बाप रे देखे। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। वास्तव में हम शरीर से लिप्त नहीं है, ये मिथ्या अहंकार बस हमें लगता है कि हम बंधन में। तो जीव के लिए ना, जीव के लिए कोई बंधन ही नहीं है ना। ना कोई बंधन है, ना कोई मुक्ति है उसके लिए। जैसे सूर्य के लिए कोई अंधकार नहीं है ना, कोई अंधकार नहीं है। उसी तरह से हमारे लिए भी कोई बंधन बोल के नहीं है। ये ऐसा हमें प्रतीत होता है कि मैं बंधन में हूँ, या ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मुक्त में हूँ। हम है ही सर्वथा मुक्त दशा में, आत्मा न लिप्यते, है ना। हम भले ही बद्ध दशा में हो, लेकिन आत्मा एकदम अलूफ है, अलूफ। बस क्या है ना, आत्मा के पास वो थोड़ी सी क्षमता, वो थोड़ी सी पावर, थोड़ी सी फ्री विल, थोड़ी सी शक्ति है, और उसी का हम दुरुपयोग करते हैं। तो अब उस दुरुपयोग में क्या करें, एक मुखौटा तो देना पड़ेगा ना। अभी समझो हम आत्मा है, थोड़ी सी हमें शक्ति है, अब उसका हम दुरुपयोग करना चाहें, तो फिर उस दुरुपयोग करने के लिए भौतिक जगत तो है ना, और क्या बोलते हैं, ऐसा शरीर है कि भाई अब इसमें तुम भगवान की भक्ति भी कर सकते हो या अपनी मनमानी भी कर सकते हो। लेकिन आत्मा हर तरह से इन्वॉल्व नहीं है, आत्मा फ्री है। बस वो इट इज़ लाइक बोलते हैं ना, ये जीवन कैसा ड्रीम लाइक है, स्वप्नवत।
या और भी बोलते हैं ना कि क्या हम सब एक किरदार निभा रहे हैं। हम सब जीवन क्या एक रंगमंच है, एक नाटक है और हम सब उसमें अपना-अपना एक किरदार निभा रहे हैं। अब ये देखो नाटकवत है ना, स्वप्नवत है, मतलब क्या? इट इज़ लाइक अ ड्रीम ड्रीम जैसा है, बट रियलिटी तो है ना कहीं पे। जैसे हम इस जीवन में सब एक रंगमंच की तरह हम सब अलग-अलग किरदार हैं। तो रंगमंच की तरह है मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म थिएटर की तरह है, तो मतलब कहीं लाइफ़ भी तो होगी, रियलिटी भी तो होगी ना। अभी हीरो-हीरोइन को देखते हैं ना, थिएटर में जाते हैं, एक रोल प्ले करते हैं। वो हीरो बना, वो हीरोइन बनी है। परस्पर का उनका जो संबंध होता है, जो भी एक रोल प्ले करते हैं वो। और वो एक्शन डायरेक्टर बोलते हैं ना, ओके साउंड ट्रैक एक्शन। अब हीरो ने अपने डायलॉग बोले, हीरोइन ने बोले पैकअप, है ना? उसके बाद पैकअप। तो अब पैकअप होने के बाद क्या होता है? वो जाते हैं ना कहीं पे, मतलब कहाँ? अपने घर ही जाते हैं ना भाई। हीरो फिर घर जाता है तो अभी समझो पिक्चर में उसका नाम होगा राम श्याम, हुँ? लेकिन जब घर जाता है तो उसको पता है ना भाई मैं राम श्याम नहीं, ये मेरा नाम है, ये मेरी पत्नी है, वो तो पिक्चर में है, ये मेरे बच्चे हैं। पिक्चर में वो क्या करता है? गरीब बनता है। पिक्चर में क्या? अमीर बनता है। अब वो अमीरी में पिक्चर में मज़े कर रहा हो जैसे समझो, पिक्चर में गरीबी में जैसे खूब रो रहा हो। लेकिन जैसे ही पिक्चर का उसका हुआ क्या? एक्शन खत्म हुआ उसका, पैकअप है ना? तब क्या? उसको पता है भाई ना मैं गरीब हूँ, ना मैं अमीर हूँ। ये सब कुछ नहीं है, तो बस एक किरदार उसी प्रकार हम बस एक किरदार निभा रहे हैं। एक एक बस एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब ये है कि कैसे हम वो विवेक उत्पन्न कर सकें, कैसे? कि हम अपने आप को डिटैच करके रख सकें। तो वो डिटैचमेंट का जो विवेक उत्पन्न करना वो कैसे होगा? जब हम अटैचमेंट बना पाएँगे, हैं? भगवान के प्रति जब हमारी पूर्ण आसक्ति, पूर्ण अटैचमेंट बनेगी, तभी हम इस संसार से विरक्त हो पाएँगे। बोलते हैं ना क्या ऑयल एंड वाटर नेवर मिक्स। हुँ, उसी प्रकार कुछ-कुछ प्रकृति से बहुत कुछ सीखने समझने को, कितने बाप रे! शिक्षाएँ, कितने ऐसे प्रकृति के नियम हैं देखिए। हुँ, कितने नियम हैं, लेकिन हमारा जीवन शैली थोड़ा अलग है। अब हम आजकल क्या कंप्यूटर की भाषाएँ या ये सब थोड़ा और देखते हैं ना, या हिसाब-किताब थोड़ा अलग है हमारा प्रकृति से संबंध। मेरा तो ख़ैर बचपन से ही ऐसा नहीं रहा है एंड नॉर आई वुड से लाइक एनीवेज़ व्हाटएवर इट बी। सो प्रकृति से सीखने समझने को बहुत कुछ है। मैसेज, लर्निंग, एवरीथिंग एंड ऑल दे आर वेरी रियल, वेरी कोर टू द नेचर। पूरा भागवत गीता का अध्ययन भी जैसे हमने बात करी ना एक बार कि भागवत गीता का क्या दर्शन है। भगवान यही बता रहे हैं ना कि अ, अपनी औकात या अपनी समझ या अपनी लिमिट या अपनी हैसियत में आओ। अब ये कहने को बड़ा वो लग जाए हमें कि कितना चुभते हुआ बोल रहा है भाई, कैसा देखो, जैसे वो कोई बड़ा है हम छोटे हैं। अरे भाई है ना, ये तत्व तो है ही ना कि भगवान जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्णा दास। हमारे हम वी आर कॉज्ड बाय कृष्णा ऑल्दो हम दोनों अनादि हैं, बट वी आर कॉज्ड बाय कृष्णा फॉर श्योर। ये बात पक्की है, हम अनादि हों सिंस इटर्निटी बट वी स्टिल हैव अ कॉज एंड कृष्णा इज़ आवर अल्टीमेट कॉज। तो ये जब तक ये हमारा संपर्क भगवान से नहीं स्थापित होगा ना, इस संसार में हम थोड़ा बहुत मारा-मारा, भटकाए-भटकाए फिरते रहेंगे। थोड़ी-सी कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ ना कुछ बना ही रहेगा। संसार मतलब क्या? गड़बड़। इफ एंड बट इज़ संसार। संसार मतलब यही, इफ बट ना, यही। संसार मतलब वुड बी, कुड बी, इंग्लिश के शब्द है ना ये। वुड हैव बीन गुड, कुड हैव बीन गुड, आई कुड हैव डन लाइक दिस, वुड हैव बीन मच बेटर, कुड हैव बीन मच बेटर। ये सभी संसार मतलब
टसल-मसल इधर-उधर थोड़ा बहुत, लेकिन आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध है और अभी भी अपने शुद्ध स्वभाव में ही है। पूरी आत्मा लिप्त है ही नहीं, बस उसको लगता है कि वो लिप्त है, यही मिथ्या अहंकार बस। और भागवत गीता में जब ऐसा हम समझ पाते हैं ना, नाम जप से बहुत शुद्धिकरण होता है, बहुत क्लैरिटी, बहुत विवेक उत्पन्न होता है। नाम जप से साधु संग से, तो फिर हमें लगता है भाई किस बात का प्रपंच, जब कुछ गड़बड़ ही नहीं है फिर में मैं क्यों, कुछ है ही नहीं रॉन्ग, कुछ है ही नहीं गलत। इसीलिए साधु महात्मा को हम देखते हैं ना, वो उनके जीवन में क्या इमोशंस और रियलिटी जो फैक्ट है ना, रियलिटी है, वो दोनों एकदम बराबर सिंक में रहते हैं एकदम सही से। तो उनको कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ बढ़िया। नो डाउट व्यवहारिक जीवन में तो व्यवहार के अनुरूप वो हँसते भी हैं, रोते भी हैं, लेकिन अंदरूनी भाव से तो उनका अपने आप को वो भाव राज्य में प्रवेश कराना है। यही साधु का कर्तव्य है, यही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। कैसे? अंदर से हम अपने आप को भाव राज्य में प्रवेश कराएँ, यही हमारा रहना चाहिए पूरा। तो जैसा तेल नहीं मिक्स होता ना पानी से, उसी तरह से आत्मा भी नहीं लिपटा हुआ है एकदम भी, बस मिथ्या अहंकारवश। और क्यों? क्योंकि आत्मा होते हुए हम क्या भोगना चाहते हैं। भोगने में कोई खराबी नहीं है। भोगना देखो, एन्जॉयमेंट इज़ नॉट माया, but to enjoy independent of Krishna, to think that I can enjoy independent of Krishna is Maya. हाँ, वो माया है। To think that I can enjoy independently of Krishna, that is Maya. Enjoyment is not Maya. We are joy seekers, na? We are after joy, but purified, real joy, proper joy. उसके लिए हम अपने आप को अग्रसर करें। और ये भागवत गीता का ज्ञान, ये विवेक हमें बहुत मोटिवेशन, बहुत क्लैरिटी, बहुत एनकरेजमेंट सब कुछ प्रदान करेगा कि हम कैसे आगे बढ़ सकें एकदम। और आगे बढ़ने का मतलब भगवान की ओर, यही आगे है, यही जीवन में सक्सेस है, भगवान की ओर बढ़ना। वरना तो क्या है ना, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पाँव में कभी उस पाँव में बजता ही रहा हूँ मैं। यही है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। लेकिन अंतर्मन की हमारी स्प्रिया क्या रहती है? हमेशा ही सुख की। तो जो अंतर्मन की स्प्रिया है उसको क्रियान्वित करें, और ये साधुओं का काम है, भक्त लोग वो कर देते हैं। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? बहुत गहरे गहरे श्लोक है। अ, भाव की हमारे पास कमी है, लेकिन प्रयास की कमी नहीं रहनी चाहिए, इच्छा की कमी नहीं करनी चाहिए हमें। इच्छा हम खूब करें, प्रयास हम खूब करें, प्रार्थना हम खूब करें, प्रार्थना खूब से खूब करें। उम, अब प्रार्थना भी शुद्धता के ऊपर ही है, जितनी शुद्धता होगी वो इतनी प्रार्थना हम कर पाएँगे, प्रयास भी उसी के ऊपर से है, इच्छा भी उसी के ऊपर टिकी हुई है, शुद्धता पे। शुद्धता नहीं हो तो इच्छा, तो सभी कुछ आ जाएगा, एक बार भक्तों की कृपा आ जाए ना, विशेष करके महत् पुरुष की कृपा जीवन में। किसी दिव्य आत्मा की अगर हम गुड बुक्स में आ जाए ना, उनका कृपा अगर हम आकृष्ट कर सकें, तो शुद्धता आ जाएगी पूरी की पूरी। फिर प्रयास, प्रयत्न, प्रार्थना सब रंग लाएँगे, फिर रोमांच उत्पन्न होगा जीवन में। इस मिस्टिसिज़्म को एक्सपीरियंस करना है ना जीवन में, मिस्टिसिज़्म को, यूनिवर्सैलिटी को, या नॉन सेक्टेरियन है ना, मतलब कोई पंथ से संबंधित नहीं है कृष्णा भावनामृत। मेरा पंथ, तेरा पंथ ऐसा नहीं है। नॉन सेक्टेरियन, तो इस नॉन सेक्टेरियननेस को अनुभव करना है। वो मिस्टिसिज़्म, वो ग्रेस को, भगवान की उसको अनुभव करना, उस कृपा को। वो किसी दिव्य पुरुष को, किसी भक्त को हमारे जीवन में
हम दिव्यता की सोपान में देख सकें। तब आएगी जिस दिन हम भगवान के किसी भक्त को दिव्य समझ सकें, जान सकें, स्वीकार कर सकें कि हाँ भाई, ये तो वास्तव में संत महात्मा दिव्य पुरुष है। थ्योरी के लिए नहीं, और नहीं, समझते हुए और प्रार्थना करते हुए तो भगवान दर्शन कराएंगे। भगवान से यही प्रार्थना करो, भगवान आपके दिव्य शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त का दर्शन कराओ मेरे जीवन में, उनका अवतार कराइए मेरे जीवन में, उनका आविर्भाव एक्सपीरियंस करवाइए। उनकी सेवा में हम जुड़े तो फिर भगवान की सेवा के द्वार पूरे खुल जाते हैं, पूरे के पूरे खुल जाते हैं। ये जोड़ा है देखो, साधना से पहले, आई मीन गुरु पादाश्रय से पहले जो साधना है ना, उसके फल क्या होना चाहिए? जो नाम जप हम करते हैं गुरु दीक्षा से पहले, उसका फल यही है कि दीक्षा तक पहुंचे हम, गुरु पादाश्रय के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए, कि हम गुरु के श्री गुरु के चरणों का हम अ, अपने आप को आश्रित कर सके पूर्ण तरीके से। और गुरु पादाश्रय का फल क्या है? कृष्ण प्रीति, भगवान में प्रेम, भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा साक्षात, अनुगत्य भाव में प्रेम में सेवा, ब्रज की रीति में प्रीति। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ओके, एक और देखें क्या। हाँ, ये तो अभी पढ़े, 34 नंबर। यथा प्रकाश यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रवि, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। यहाँ पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है, तो सारे शरीर में चेतना रहती है। किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है, त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है, तो सारे शरीर में चेतना रहती है। किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है, त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती। यह जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती है। लेकिन परमात्मा, जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना में यही अंतर है। व्यष्टि मतलब, व्यष्टि चेतना मतलब? परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना, ये कॉन्शियसनेस, चेतना तो मतलब कॉन्शियसनेस है ना। हाँ, परम और चेतना व्यष्टि मतलब, चेतना, हाँ, परम चेतना मतलब भगवान की चेतना, वो परम चेतना ना, हम्म, परमात्मा।
सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और व्यष्टि चेतना मतलब इंडिविजुअल, हम सबकी, ओके। है ना, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वो व्यष्टि चेतना, तो हम्म। उसमें अंतर है। परमात्मा, लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। तो भगवान तो घट घट के स्वामी है ना, जानते हैं सब कुछ। तो वो परम चेतना, कृष्ण इज सुप्रीमली कॉग्निजेंट, ही इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। व्यष्टि हम्म। चेतना मतलब इंडिविजुअल, है ना, हमारी चेतना, वी डू नॉट नो एवरीथिंग। ठीक है, अनुवाद पढ़िए। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। कितनी शक्ति है हमारी, देखो, और कितना हम खोए हुए हैं इस संसार में। क्या हमारा पोटेंशियल है, क्या सामर्थ्य है, किस लिए हम बने, किसके हैं, कहाँ जाना है, क्या गंतव्य हो, लेकिन कितने अनअवेयर हैं उससे। और देखिए, जैसे कई बार बोलते हैं ना, और बाकी सब कैसा है, या बाकी सब कैसा है ना, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज एवरीवन एंड हाउ इज एवरीथिंग। ये चीज हम नहीं कभी समझ सकते, हमारी उतनी क्षमता नहीं है, तो कैपेसिटी नहीं है टू एसिमिलेट, टू अंडरस्टैंड कि सब कैसे हैं, सब लोग कैसे हैं, या सब कुछ कैसा है। वो भगवान ही जानते हैं, हाउ इज एवरीवन एंड हाउ इज एवरीथिंग। मैं अपने बारे में ही नहीं जानता, हाउ एम आई फुल्ली ना। तो वो कई बार ऐसा हो जाता है ना भाई, मैं खुद को ही नहीं जानता मैं कौन हूँ, तो सोचो औरों को तुम क्या जाने, क्या जाने औरों को। भगवान है हमारे सबसे निकटतम, लेकिन बद अवस्था में देखिए भगवान सबसे दूर है, कि नहीं, कितना विरोधाभास है और कितनी विडंबना है। भगवान हमारे सबसे निकटतम है, आत्मा के सबसे निकटतम कौन है, परमात्मा ही तो है, भगवान परमात्मा स्वरूप से विराजमान। लेकिन देहात्म बुद्धि बद अवस्था में सबसे दूर हमारे लिए कौन है, भगवान नहीं है। कितने दूर लगते हैं भगवान, भाई कहाँ पे हो कि भी नहीं हो। तो ये जो दूरी है बद अवस्था में जीव की भगवान के बीच में, इस दूरी को कम करने वाला कौन है, वो साधु भक्त लोग ही कराएंगे इस दूरी को कम। हाँ, भक्त लोग ही वो गैप फिल कराएंगे। भक्ति में आके देखिए, पूरा का पूरा विरोधाभास से भरा हुआ है कृष्ण भावना में, पैराडॉक्सेस से। क्या विरोधाभास, जितना हमें भगवान के हम नाम जप करें ना, उतनी ही भगवान की कमी महसूस होती है, उतनी ऐसा लगता है भगवान से। अब देखो कितना विरोधाभास है ना, ये कितनी विडंबना है। नाम जप करके क्या होना चाहिए कि भगवान मैं आपके पास आ रहा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए ना, कि भाई मेरे को लगना चाहिए मैं कितना बढ़िया भक्त बन गया हूँ, कितना करीब हूँ भगवान के। लेकिन वास्तव में साधन की शुद्धता, उसकी दीनता, जेन्युइन शुद्धता, जेन्युइन दीनता से के वश उसको, और भगवान का माधुर्य ना, ये दीनता और शुद्धता कैसे आएगी, भगवान के माधुर्य से। जितना साधक के चित्त में भगवान के प्रति आकर्षण, लोभ, माधुर्य उत्पन्न होगा, उतना ही आएगा फिर। और उससे क्या होगा कि जीव को भगवान का नाम जप करते हुए भी ये प्रतीत होगा, ये वास्तव में वो कहेगा कि ठाकुर जी आपका नाम जप रहा हूँ, लेकिन आप ही से मैं इतना दूर हूँ। हम्म, कितना दूर हूँ मैं आपसे। दीनता बस ऐसा अनुभव होगा। और अभी बद अवस्था में वास्तव में जीव दूर ही है भगवान से। भगवान नहीं छेड़ते ना बद अवस्था में जीव को, क्यों छेड़े भाई, भगवान को कोई कमी थोड़ी ना हो, ऑल दो मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली भगवान तुम्हारा हमारा हम सबका वो प्रेम, वो संग, वो फ्रेंडशिप, वो आत्मीयता कह रहे, कंसर्न है, मिस कर रहे हैं।
लेकिन भगवान ओवरवेल्म नहीं होते, एटलीस्ट ऐसे मटेरियली। भगवान देखिए एक्सपेक्टेशन जरूर रखते हैं हमसे, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन से बंध नहीं जाते हैं भगवान। एक बताऊं, एक्सपेक्टेशन से बंध जाना उसको क्या कहेंगे बोलो? एक्सपेक्टेशन तो हम रखते हैं ना स्वाभाविक, और उस एक्सपेक्टेशन से बंध जाना, एक्सपेक्टेशन में बंध जाना, क्या बोलेंगे उसको? आशा, होप, है ना? एक्सपेक्टेशन हम्म। रखना राइट। स्वाभाविक है। उस एक्सपेक्टेशन से बंध जाना ना, पूरा अपने आप को बांध लेना, वो हो गई होप, आशा। तो भगवान अपेक्षा जरूर रखते हैं मनुष्य से। अरे मनुष्य से नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे बताओ? वे सृष्टि पूरी करी क्यों? मनुष्य के लिए ही तो करी ना, हम, ताकि कोई इस मनुष्य शरीर में आके, कितनी जगह भागवत गीता में भगवान ने मनुष्य का नाम लिया, मनुष्य नाम सहस्रेशु, है ना? कश्चित यतति सिद्धये, और भी मनुष्य मनुष्य कई जगह। तो अब मनुष्य से भगवान एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? लेकिन उस एक्सपेक्टेशन में भगवान बंध नहीं जाते हैं। इसीलिए वो होप, भगवान उस होप से, उस आशाबद्ध नहीं हो जाते, तो वो ओवरवेल्म नहीं होते हैं। हम क्या है ना, हम उस एक्सपेक्टेशन में इतने होप से बन जाते हैं, छोटी सी भी एक्सपेक्टेशन हो, बड़ी सी भी एक्सपेक्टेशन हो, हम बहुत बंध जाते हैं। एक्सपेक्टेशन से बंध जाना यही दुख है। एक्सपेक्टेशन दुख नहीं है, उस एक्सपेक्टेशन से बंध जाना वो दुख है कि नहीं? बिल्कुल सही। और यही मटेरियल एक्सपेक्टेशन ना रखना, ये एक प्रकार का एक फ्री कर देता है, हमें थोड़ा पीस ला देता है। मटेरियल एक्सपेक्टेशन से नहीं बंधना, ये हमें फ्री रखता है, थोड़ा सा इजी रखता है, काम, पीसफुल। और मटेरियल एक्सपेक्टेशन से बंध जाना, ये सता देता है पूरा का पूरा। भगवान तो किसी भी मटेरियल, भगवान के लिए मैटर कुछ है ही नहीं, भगवान के लिए कुछ भी मैटर नहीं है। इसीलिए देखो, हम भले ही कितने मटेरियल बॉडीज बदले, भगवान ऐसा नहीं देखते कि तू इतने जन्म बदल के, इतने जन्म लेके अब मेरे पास आया, देखिए तेरा 10,50,000 बर्थडे में, जन्म में तू आया, ना ना ना, ऐसे नहीं देखते। भगवान तो लाइफ ही देखते हैं, तू इसी लाइफ में आया है मेरे पास। भगवान तो लाइफ ही देखते हैं, लाइफ कंटिन्यूएशन में है। आत्मा के लिए कोई विभाजन नहीं है। विभाजन मतलब डिवीजन, विभाजन तो केवल शरीर के नाम पे है ना। भगवान शरीर कंसीडर नहीं करते, आत्मा कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए भगवान के लिए ऐसा कोई ओवरवेल्म या ये बात नहीं है कि कितनी लाइफ बाद आया है, कितना टाइम, ना ना। एक अपेक्षा ठीक है, आशा खा जाती है आदमी को, आशा खा जाती है, बंध जाना ना उस अपेक्षा से। एक प्रकार का समझो कि इन्वेस्टमेंट है ना ना। अब इन्वेस्टमेंट से बंध गया कि भाई ये रिटर्न मिलेगा मेरे को, ये रिटर्न मिलेगा, समझो रेंट मिलेगा, आई एक्सपेक्ट टू अर्न दिस मच मनी। अब उस एक्सपेक्टेशन से बंध जाना, ये रेंट मिलेगा मेरे को इससे, ये म्यूचुअल फंड में पैसे डालने हैं, इससे बन जाना, इतना मिलेगा, ये रिटर्न आएगा, वो किलर हो जाता है व्यक्ति के लिए। और भगवान ऐसे नहीं बनते हमसे। तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन हमसे है, मनुष्यों से है। हमसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? लेकिन वो आशा में नहीं बंध जाते भगवान, है ना? तो ये जो कमी है ना, ये जो गैप है हमारे और भगवान के बीच में, ये भक्त लोग ही पूरा करें। जब हम भक्त को जीवन में लेके आए तभी ये पूरा होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा ये गैप बना ही रहेगा।
और साधु संघ के अभाव में ये गैप बढ़ता ही है, बढ़ता ही जा रहा है भाई, बढ़ता ही जा रहा है। और साधु संघ में ये गैप कम होते रहेगा, कम होते रहेगा। तो जीवन बहुत मूल्यवान है, हम बहुत मूल्यवान है। इस मूल्यवान जीवन को हम गंवाए नहीं। हम अपनी वास्तविक ऊर्जा, अपनी वास्तविक शक्ति को समझें और कहाँ उस ऊर्जा को लगाएं, अपनी एनर्जी को कहाँ लगाएं। फिर से देखिए क्या सुंदर तात्पर्य ना। हे भरत पुत्र, अनुवाद, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हाँ? तो अब जैसे एक प्रश्न देखिए, ये समझिए इस हिसाब से कि समझो गुलाब जामुन हम पा रहे हो, गुलाब जामुन पा रहे हो, उसका स्वाद कौन चखता है? उसके स्वाद की अनुभूति, एक्सपीरियंस, हु एक्सपीरियंसेस द स्वीटनेस ऑफ अ गुलाब जामुन? क्या जीवा, टंग, टंग एक्सपीरियंस करती है? हाथ एक्सपीरियंस करता है? ये बॉडी एक्सपीरियंस करती है? हु एक्सपीरियंसेस? आत्मा एक्सपीरियंस करता है? इट इज थ्रू द कॉन्शियसनेस ओनली। वॉट एवर वी परसीव, हम कुछ भी, जो कुछ भी अनुभव करते हैं ना इस जीवन में, हमारी चेतना से ही करते हैं। हमारी चेतना से ही हम अनुभव करते हैं जो कुछ भी करते हैं इस जीवन में। तो हमारी चेतना से ही हम अनुभव करते हैं, सुख या दुख। अ, हमारी चेतना से ही हम अनुभव करते हैं, सुख या दुख। हम्म, तो हमारी चेतना से ही हम ये अनुभव करते हैं। तो जो कौन ये अनुभव करता है? गुलाब जामुन खाया ना, अब ये क्या, इसका स्वाद, इसका रस जो है, क्या हाथ अनुभव करता है, शरीर अनुभव करता है, कौन करता है? और भी ऐसे कुछ अगर हम देख सकें, तो हमारी चेतना से ही हम अनुभव करते हैं। अभी आत्मा क्या अनुभव करती है? इसीलिए ना, शुद्धिकरण कहाँ, एलिवेशन, प्यूरिफिकेशन किसकी? चेतना की। बंधन में कौन? आत्मा नहीं है। आत्मा एकदम भी बंधन में नहीं है। अब आत्मा के लिए मुक्ति कहाँ पे? जब आत्मा बंधन में नहीं है तो मुक्ति भी नहीं है उसके लिए। आत्मा बंधन में नहीं है तो उसके लिए मुक्ति की भी बात नहीं है। लेकिन मिथ्या अहंकार वश, या ये मिथ्या चेतना वश, आत्मा अपने आप को मान लेता है। हम अपने आप को मान बैठे हैं कि भाई हम तो बंधे हुए ही हैं। जैसे हो जाता है ना कई बार कि भाई मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं तो मान ही लेता हूँ, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा ये। अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हो गया था। लेकिन भगवान ने बोला ना, उनको फटकारा था थोड़ा सा, कुतस्त्वा कुष्मलम कुष्मलमिदम, है ना, विषमे समुपस्थितम, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। ये सब कैसे आ गया भैया तुम में ये कल्मश? ये एक आर्य को शोभा नहीं देता, ये तो अनार्य की बात है। और भी ऐसे करके ये कीर्ति नहीं बढ़ाएगा, ये स्वर्ग की ओर नहीं लेके जाएगा ऐसे। तो भगवान को पता है ना कि तुम में वर्थ है, पोटेंशियल है, दमखम है, सब कुछ। तो वास्तव में अब ये थोड़ा मनन वाली और बात है। इससे भजन में अगर हमें फोकस पाना ना, एकांतिक भाव या फोकस और ऐसे पाना है, तो हमारा मनन को बढ़ाना होगा। बिना मनन बढ़ाए बात नहीं बनेगी। तो मनन को बढ़ाने के लिए देखिए, अभी कुछ हम खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, उसका जो अनुभव है, कौन उसका रस उठाता है या कौन दुःख उठाता है? शरीर तो डेड मैटर है अपने आप में। हाथ-पैर क्या डेड मैटर ही है? माइंड भी क्या है?
डेड मैटर या माइंड भी मटेरियल मंडेन नहीं है। जीव की जो शक्ति है वो चेतना है, इतना हम समझें। द प्रॉपर्टी ऑफ द सोल इज कॉन्शियसनेस। द जीव की जो शक्ति है, जीव की जो सत्ता है, वो चेतना है। जीव की जो सत्ता है वो चेतना ही है। तो जीव संसार में जो कुछ भी करता है ना, वो चेतना के माध्यम से ही। हमारा जो कुछ भी इंटरेक्शन है, जो कुछ भी इस संसार में है, वो सब चेतना के माध्यम से ही है। चेतना के माध्यम से ही है। तो हाँ, ये चीज अब हमारी चेतना ही बंधी पड़ी है और इसी का विकास करना, इसी की एलिवेशन। इसीलिए ना अंतरराष्ट्रीय संघ कृष्णा भावनामृत, हमारी भावना ना वो ही संसार में कहीं खोई पड़ी है, उसी को कितना खरोदने का पड़ रहा है। आत्मा तो अपने स्थान पे है, चेतना बहुत बद्ध हुई हुई है। तो उसी चेतना की विकास में लेके आना, उसको करना। तो हर आत्मा कहीं नहीं फंसी, उस चेतना से हम बंधे पड़े हैं और इसी चेतना का विकास लाना है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संघ कृष्णा भावनामृत, ये कोई ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संघ या हमें कीर्तन कीर्तन या संघ, कीर्तन या भावनामृत ऐसा नहीं ना कि भाई आई एम कीर्तन वाला डिवोटी हूँ मैं, आई एम अ बुक डिस्ट्रीब्यूटर डिवोटी, नो नो। आई एम अ कुक डिवोटी, नो नो। आई एम अ लॉयर डॉक्टर एक्चुअली इंजीनियर डिवोटी, नो नो, नॉट दैट। आई एम अ फीमेल बॉडी डिवोटी, आई एम अ मेल बॉडी डिवोटी, ना। मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना ना। मैं वानप्रस्थ संन्यास, ना 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 ना। ये चेतना नहीं है ना। वास्तविक चेतना क्या, मैं भगवान का हूँ। तो ये अपना कनेक्शन, अपना संबंध भगवान से रखना, भगवान से जोड़ना, तभी जाके उद्धार होगा। तो एलिवेशन बोलते हैं ना, एलिवेशन मतलब प्रगति ना, प्रगति मतलब एलिवेशन। तो ये जो प्रगति चाहिए वो चेतना की चाहिए। सो द क्वेश्चन अगेन, दिस क्वेश्चन बीइंग, फॉर एन एग्जांपल, व्हेन वी eat a cookie or a gulab jamun or a sweet or a samosa for that matter, or when we eat, who tastes that the sweetness of the gulab jamun? Is it the tongue that tastes? Is it the hand? Is it the body? Is it the mind? Who actually tastes it? यही भगवान यहाँ पे सम यस। It's the body and the mind, I'd say. Body is dead matter only. Body is dead only. Body is matter, na. Body is as such functionless, and mind also no. There's something actually higher property which experiences it, and then body feels like experiencing. Mind also is overpowered by a higher. So it is the consciousness which experiences, and now that the consciousness experiences it through via the consciousness, it is transpired or it is passed down, it is spiraled. Then the body gets, okay, yes, wow, I am experiencing. Then the mind, oh yes, I am experiencing. हैं, इस श्लोका को अंग्रेजी में भी एक बार पढ़ते हैं, बहुत सुंदर भाव है। सो वी आर स्टडिंग भागवत गीता चैप्टर 13, text 34, second last text of this chapter, and then 35. We'll try to see if you have time. We'll try to read 35 also. Very beautiful, actually. So, mm, okay, so maybe in English, and if you're okay, Lucy, read the translation for 33 and 34, and then 35 also, if you can read translation purport. I will just read the shloka for 35. Huh?
क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्. Before we go 35, just read translation 33, 34 and then 35. The sky, due to its subtle nature, does not mix with anything, although it is all-pervading. Similarly, the soul situated in Brahman vision does not mix with the body, though situated in that body. See, okay, let's read next also. We try to see a bit. O son of Bharata, as the sun alone illuminates all this universe, so does the living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness. So powerful the living entity, the soul proper. How many souls are residing in the body I am residing, say? This is a question. Huh? I'll let you read the translation purport and then we can check also. Those who see with eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body, and can also understand the process of liberation from bondage and material nature, attain the supreme goal. Purport. The purport of this 13th chapter is that one should know the distinction between the body, the owner of the body, and the super soul. One should recognize the process of liberation as described in verses 8 through 12. Then one can go on to the supreme destination. Faithful person should at first have some good association to hear of God and thus gradually become enlightened. If See, one I might have bored all of you quite a bit by always speaking about good association. This is the thing. This is the message. Na? At first, have some good association to hear of God. That is bhakti. Performing bhakti in devotee association. Good inspiring devotee association. Okay, continue. If one accepts a spiritual master, one can learn to distinguish between matter and spirit, and that becomes the stepping stone for further spiritual realization. The spiritual master, by various instructions, teaches his students to get free from the material concepts of life. For instance, in Bhagavad Gita, we find Krishna instructing Arjuna to free him from materialistic considerations. One can understand that this body is matter. It can be analyzed with its 24 elements. The body is the gross manifestation, and the subtle manifestation is the mind and psychological effects, and the symptoms of life are the interaction of these features. But over and above this, there is the soul, and there is also the super soul. The soul and the super soul are two. This material world is working by the conjunction of the soul and the 24 material elements. One who can see the constitution of the whole material manifestation as its combination of the soul and material elements, and can also see the situation of the supreme soul, becomes eligible for transfer to the spiritual world. These things are meant for contemplation and for realization, and one should have a complete understanding for this chapter with the help of the spiritual master. Thus end the Bhaktivedanta purports to the 13th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of nature, the enjoyer, and consciousness. Yeah. Harsha, did you miss any chapter? You have been studying from first chapter, right? Yes. And
Did you miss any chapter so far or any sections of any chapter? Don't think so. You missed any chapter. No, I think I have done that continuously. Yes. From first chapter up Yes. until 13. भाई तुम ही Yeah, चला yeah. रही हो हर चाहिए वास्तव में. It is you The only, pleasure is Harsha, all mine. who is making this happen. Yeah. What would we do without you, Harsha? So maybe some shlokas you might have missed here and there, but yeah, throughout all these chapters, so very nice. Yeah. Yeah. Okay, Harsha, read translation. Those who see with eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body, and can also understand the process of liberation from bondage in material nature, attain to the supreme goal. Mm. Uh, This is such high knowledge to understand the difference between the body and the knower of the body. So, coming back to the question, say, who experiences when someone eats a sugar candy? Who is experiencing the sweetness of that candy? Is it the tongue experiencing? Is it the belly? Is it the nose? Who? It is consciousness. The living entity is consciousness. So, the who is in captivation? Captivation, the word? Who is like in captivity or in hold? Who is under arrest? Not the soul. Soul is not under arrest. It is the consciousness which needs liberating. The soul is already liberated. Soul is aloof from matter. So, like, okay, did we read this? One second, sharing again. Was it 32? Let's read just this thing. See, some of these verses, they're very technical or very nicely technical, and I have my limitations. I'm not sure if we read it, but the sky, due to its subtle nature, does not mix with anything, right? Although it is all pervading. Now, this is nature, this is reality. Although all pervading, the sky, due to its subtle nature, does not mix with anything. Similarly, the soul situated in Brahman vision, means spiritual vision, proper, pure vision, does not mix with the body, though situated in that body. Now, this is inconceivable in a way also, na? So lofty, so inconceivable. For a conditioned soul, एक बद्ध जीव के लिए सभी कुछ वास्तव में इनकंसीवेबल ही है. So it is very inconceivable. But Krishna consciousness is very sweetly inconceivable. So as the sky due to its certain nature does not mix with anything, although it is all pervading, likewise the soul does not mix with the body, although situated in that body. So it is not the soul that experiences or soul is in danger or captivated. The consciousness. So this is why na the property of the soul is consciousness. It is the consciousness which is perverted or polluted, and it is the consciousness which needs elevation. So this is why International Society for Krishna Consciousness, eh, to bring that Krishna consciousness within our consciousness, highest ultimate appraisal for Krishna. That is Krishna consciousness. Like we were saying, na, people sometimes may ask, na, how is everything or how is everyone? How's everyone? How's everything? Everything okay? Everyone okay? We cannot know how is everything, how is everyone. Only Krishna knows how is everything and how is everyone. Even within my body, I do not know. So this question also, na, how many souls are living in this body? Uh, We are residing within this body, right? So how many souls, how many living entities do you think are living in this body?
In the body which we all are, say, respective our respective bodies, we all are residing. How many souls, living entities do you think are residing? One, two, three, or is it just me residing in this body? Is it just one soul living in this body? No, there are many living entities, and many living entities residing in this body. So this is why when real spirituality begins in our life, we like material intelligence has to be given up. By material intelligence, we can never conceive of the inconceivable. Krishna is inconceivable, supremely inconceivable. So, in order to know someone who is supremely inconceivable, this is another question. What is required in order to know someone who is supremely inconceivable, who is supremely unknowable, who is supremely infinite, who is supremely beyond reach? What is it required to be within the reach of someone who is supremely beyond reach? How to know someone who is supremely unknowable? By having his mercy, by his own sweet will only. uh, By his own mercy, his own sweet will. So Krishna is supremely unknowable. Yet we want to know him, we would like to know him. How can we know him? By his own mercy, by his own sweet will. And how does Krishna's this own mercy, his real, his inner, his proper mercy work? His mercy channelizes through the agency of his pure devotees. That is how Krishna works. So, what is the way to, again, to reach someone who is supremely beyond reach? Through his mercy only. Krishna, see, God means what? Not sure if we discussed this. I think we discussed it. What is one definition of God? Almighty, creator, all pervasive, all knowable. God means someone all powerful, all capable. Huh? Now, if someone is all capable, he easily has the capacity to be beyond our reach. And simultaneously, he has easily has the capacity to be within, to let us within his reach. Hmm? Easily, by his own sweet will, by his mercy. So the whole effort is to attract that mercy. And how? God is lost. Krishna is lost to Brajvasis, to Srimati Radharani. He's engrossed, he's deeply occupied. Sometimes we go into someone's door and outside is written what? Do not disturb. Or someone's status, in some sort of communications, do not disturb. Likewise, Krishna is occupied. Do not disturb. He is not free. But he has let his Yoga Maya Shakti, his internal potency. This is Krishna coming as Mahaprabhu specially. Krishna coming as Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu specially, is freely distributing his mercy, freely distributing his love. Because he's so enamored, he's so over possessed by the love of Srimati Radharani that he's struggling to sustain that love. And that is why he's telling Yog Maya, his internal potency, that, oh, give freely. I'm not able to handle this myself. I wasn't anticipating this much love coming. So I have to give it out. I have to give it out. So see, the best way to understand Krishna, the best way to understand Radha Krishna, the easiest, the simplest, the sweetest way is when I try to understand the mood of Chaitanya Mahaprabhu. When I understand the
mood, the desire, the mind, the heart of Chaitanya Mahaprabhu, the emotion, the bhav, hmm, the pain also Mahaprabhu experiences, transcendental pain, that separation, that mood, then I can cherish the relationship and the understanding of Radha Krishna. Without understanding Mahaprabhu, Radha and Krishna cannot be understood. Or whatever that understanding would be, it would be of not of the cream level. No way. Yeah. So the real sweetness of it is the real sweetness of Radha and Krishna combined is Mahaprabhu. Yeah. One is Premashray, one is Rasashray. So the embodiment of Prem and Ras is Mahaprabhu. The union of Prem and Ras, Mahaprabhu. So the more we pray for Mahaprabhu's mercy or more we understand Mahaprabhu, na, the mood, the mission, the vision, the, more so the mission, the mood of Mahaprabhu we understand, then will naturally, then Krishna will come from forward actually again. यदि गौर न होते तबे की होते केमोने धारिताम धरिताम दे राधा रे महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते janabe kwe. Had Mahaprabhu not come, what would have happened? How would have survived? This is a pure devotee saying. Had Mahaprabhu not come, how would I have kept this body? How would I have survived? केमोने यदि गौर न होते तबे की होते केमोने धारिताम दे. How would I have kept this body? Radhare Mahima, the glory of Srimati Radharani. This I am actually a bit translating, but I don't think so. I would be far off from the message or translation, but kindly check, please. Radhare Mahima Prema Rasa Sima. The glory of Srimati Radharani shatters the limits of Prema Ras, of Prema Rajya, of the land of love, of the language of love, shatters altogether. Uh, Who would have told us this glory of Srimati Radharani? So Mahaprabhu na is in constant Radha Bhav and experiencing that Radha Bhav and is not able to sustain that electricity, that charge, that potency, that purity, that penetration of love, no, and then he's freely giving out. It's so much he cannot handle it by himself, so he's giving out. So we should be assisting Mahaprabhu, we should be taking on that love. So Bhagavad Gita is perhaps a bit more philosophical and Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, they are to, Chaitanya Charitamrita is to cry, Bhagavatam also to completely experience love. One day, by the blessings of devotees and Krishna, hopefully we will be able to study Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita and completely attain absorption in it and pure detachment from matter, pure wisdom, pure knowledge, pure love. So the shloka, na, the sky also due to its subtle nature does not mix. Likewise, the soul proper is not living in the body, yet he is not in the body, yet there is a distance. It is not in direct contact. The soul is aloof, completely aloof. But only by consciousness it engages in this world. And by consciousness, the soul consider himself to be in bondage or not in bondage. Actually, the soul is not in bondage, but by consciousness, it just takes, oh, that I am stuck or I am free, I'm happy or not happy. And that consciousness then spirals down, comes down in the sense of, oh, someone, this is what we see, na? Oh, this devotee is very, no, devotees are a different league. I should not speak about them actually. That someone is very intellectually oriented. So his consciousness is very
intellectually oriented. Someone at the mental platform. By consciousness is very mind platform. Then someone gross bodily platform. Where is food? Where is eating, sleeping? Where is sex? Where is defend? है ना? That cross bodily platform, bodily consciousness, mental consciousness, egoistic consciousness, intellectual consciousness. Ultimately, it is consciousness which takes these different forms and all. Uh, um, uh, Four corners or four, they say again in Shrimad Bhagavatam, we see mind, man, buddhi, ahankar, chitta. Mind, intelligence, ego, and consciousness. So it is the consciousness by which we either taste the sugar of the sugar candy or the uh, sourness of something sour. Yeah? But the soul proper is not at all engaged. And in this living body, there are many souls. Huh? But now, the, s- the dominant personality is the soul proper living in this body, but there are many other living entities living. And by us taking prasadam, by us chanting, by us reading, hearing, the other living entities are also getting purified, very much purified. But it is the principal living entity, the soul proper, the principal living entity who has to revive his Krishna consciousness, his relationship with Krishna. Yeah. Who has to feel desperation, separation from Krishna. And that is real advancement. Okay. Any thoughts, questions, or comments? See, in how much illusion or how much distraction do we live? Tremendous, tremendous. This is why we are so tiny, we cannot conceive anything. Even materially, na, what can we conceive? Can I understand how digestion works? Materially also I cannot conceive. So the way to conceive something is by mercy. So Krishna consciousness, we should aim for that mercy. And once that mercy is bestowed upon us, then everything will be revealed. And when something is revealed, the joy is beyond bounds. That joy is beyond bounds. If something is revealed in the heart, if something transpires our heart, touches our heart, that emotion is beyond, say, expression. And we crave for that mysticism, to experience this mysticism in Krishna consciousness. Okay, thank you very much for your patient listening and encouragement. Mm, So we continue our study of Srimad Bhagavad Gita. It's not like we have completed this chapter. We can never say completed. It's an ongoing journey. This is the thing we started off now with this prayer, that in material life, whatever we do, we cannot sustain our mood in it. We always want to try something else. Let me try something different now. Because why? I'm feeling a bit monotonous or boredom. uh, not able to sustain my mood. That I've completed this book now. Let me go into a different book. But in spiritual life, in Krishna consciousness, it is not like that. We day in, day out, we chant one same mantra only, Hare Krishna mantra. है ना? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then we discuss Bhagavad Gita over and over again. Discuss Srimad Bhagavatam over and over again. Same shlokas only. huh? But discussing them over and over again. So perfection in Krishna consciousness is not in doing different things. We try to do the same thing over and over again. And I will end with this question. If you have an answer, kindly share now. Otherwise, think over it. What is that activity, engagement, emotion, which we can do, which one can do, which you can do for the rest of your life over and over again and never feel bored of it, or
saturated by it. Hmm? That is happiness. That is happiness. That is joy, which engagement or participation in such an activity, engagement, which I can do over and over again, and I don't feel tired, I don't feel bored, I don't feel agitated, annoyed, or as if saturated. No. So, human life is meant to find out that engagement. Human life is meant to find out that joy. And in our heart of our hearts, we are looking for that sort of engagement only. Hmm? We are looking for that engagement only. So, in material life, we get bored. So, we split or we try something new. This is why we need New Year, this day, that day, Valentine's Day, and all such things and all. Again, I'm not trying to disrespect anyone or anyone's emotions like that, but we cannot sustain without some sort of newness. But what is new? Everything is getting old only. And in Krishna consciousness, the more we do the same activity, the more newness we find in it. Is it not so paradox? Huh, Harsha? Yes, बिल्कुल. In material life, many uh, mothers in India, a big problem. Harsha, you tell, what is the big problem for mothers in India? I'm sorry, I'm going a bit time wise, huh? But won't take much of your time. But हर्षा बताओ क्या समस्या है भारत में माताओं को एक बहुत बड़ी Like, you talking mothers on or terms of mothers or wives in relationships? India, mothers or wives in India. मैं बताऊं? Should I say Hmm. Yes. the one of the biggest problem mothers or wives in India experience is आज खाने में क्या बनाएं? नहीं क्या? हाँ? When we हाँ? sleep, we think, what are we going to cook in the breakfast? When we हाँ? cook breakfast, we again think about what next in lunch. हम्म, And it goes on till dinner time. Yes, it does. हाँ. So this is one headache for mothers, wives, or newly married wives, and some having young babies, or what to cook for lunch. Now lunch गया नहीं कि अब डिनर में क्या बनाऊं, डिनर हुआ नहीं कि अब नाश्ते में क्या. So new है ना, this thing new. um, but in Krishna consciousness the focus is just on Mahamantra. Focus on Mahamantra and everything new and new will come out. Mm. Focus on Bhagavad Gita, new and new will come out. Focus on Bhagavatam, Chaitanya Chaitamit, so much will come out. And this will give us discipline, consistency, focus, concentration, everything more deep. So, Krishna consciousness, we want to go more deep in one activity, not just spread out. Going more deep is we are spreading out. Okay, so yeah, some of the here and there thoughts, but hopefully all in Krishna consciousness. Krishna consciousness, Krishna is supremely conscious. And in my conditional state, I'm very scattered conscious. So this Krishna is helping. See how much appreciation, how much glorification of Bhagavad Gita, Krishna Bhavnamrit, Bhagavatam can be done is less. So Arjuna is very scattered. We are very scattered. I live in a very scattered consciousness, very broken. And Krishna is very lovingly assembling us all together. If we give good oral reception to the message of Bhagavad Gita, Bhagavatam, to Harinam, to the Japa, we'll find ourselves, wow, Krishna is so kindly assembling us together in loving devotional service, in the association of loving devotees. Okay, I will give you peace here. Any thoughts, questions, or comments, or any reflections from this chapter or in general? One thing I experienced in Krishna consciousness
One should never shy away from glorifying. Glorifying anyone in general, glorifying the Prime Minister or someone. Na? And what to speak of glorifying Bhagavad Gita or glorifying devotees? Never one should. This is what a devotee looks for, an opportunity to glorify persons, to glorify relationships, and to, again, persons and relationships could still be at a mundane level, but to glorify Bhagavad Gita, Bhagavatam, holy name, and devotees, that is the real purification. So, glorification of devotees, Krishna, Bhagavatam is the real purification. So, we give it a pause here, give it a rest here, and tomorrow we start with a fascinating chapter, chapter 14, very relatable, very practical, very sweet, loving chapter, the three modes of material nature. So we see how puzzled we are, or how free or open we are. So thank you very much for your encouragement and participation. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna.